Walaikum salam, sir. Good. Very good. Good morning, Khadija. How are you, Fakan? Can you hear me, beta? फाकान को मैसेज ही कर दे यार अगर नहीं सुनाई दे रहा तो। सर आवाज आ रही है। अरे यार वेरी गुड, मुझे भी आ गई है तेरी आवाज। गुड यार, तो वेव्स की हम बात कर रहे थे, अगर कुछ याद हो किसी को वीकेंड से पहले। हाँ जी, तो कैसे ये सिलसिला? ओ, कितनी तरह की वेव्स हैं? बेटा मेरे साथ को बातचीत करोगे तो आज लेसन आगे चलेगा, वरना कुछ नहीं, बड़ी सर्दी है आज। ओके, तो टॉक टू मी। सर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव। शाबाश उस्मान एंड खदीजा। ताकान थे इसके लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक कह रही है? जी सर। वो ये वाला बटन कौन सा? चले मैं खुद ऑफ कर लूंगा, ठीक है। इसको वो मैं कर लूंगा बस। अच्छा जी, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। दोनों में हमने वेव मोशन की बात की थी और उसके पार्टिकल्स की मोशन की बात की थी। थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट था, बट यू पीपल डिड क्वाइट वेल। समझ में आ रहा था एंड यू पीपल वर विद मी एंड यू आर जस्ट होल्डिंग योर हैंड्स। अभी हम जरा इसको थोड़ा डिटेल से देखने लगे हैं, समझने नहीं लगे, देखने लगे हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेल। ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि ट्रांसवर्स वेव्स में वो जो ऊपर हम सी बनती थी उनको हम क्या कहते थे? एम्पलीट्यूड। वो एम्पलीट्यूड होता सर है, क्रेस्ट। क्रेस्ट कहते हैं। क्रेस्ट एंड ट्रफ होती थी उसके अंदर ना, रफ। या शाबाश, ऐसे वाली जो थी ना यू करके, ये क्रेस्ट ये का। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता था? फ्रैक्शनल रेफ्रैक्शन। कंप्रेशन एंड रेफ्लेक्शन, शाबाश। और किसी ने एम्पलीट्यूड की भी बात की थी, मेन पोजीशन से एक साइड के डिस्टेंस को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, और वेवलेंथ क्या होती है जी? डिस्टेंस फ्रॉम वन क्रस्ट टू अल्टरनेटिव क्रस्ट। वेरी गुड खाकान, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, ओके हो गई बात सही, ठीक हो गई। पानी वाली नहीं करनी, पहले हमसे ये वाली बात हुई थी, एलर्जी। कौन सी वाली? ये वाली। अब आपने बेटा देखना है इसको जरा गौर से, और अपने कॉन्सेप्ट्स को बेटा यू नीड टू रिलेट इट विद दिस वीडियो। ऑल राइट, या ओके। मैं ये जरा इसको इरेज कर दूं ताकि आपको सही तरह से समझ में आ जाए। वी गॉट अ स्प्रिंग, नजर आ रहा है आप सब लोगों को? ठीक है, ये जरा स्प्रिंग थोड़ा खतरनाक सा स्प्रिंग है। Large. I think it's better now. Ji, can you see this thing clearly? यस सर। We are we are going to give a pulse of force to this spring. एक झटका सा देंगे हम इसको, देखिए क्या होता क्या है इसके अंदर। ये क्या हो रहा है? What do you call this? हाथ से, from this hand, what is being transferred to this end? एनर्जी। Energy, shabash. So we got a wave which is carrying that energy. So what type of wave is that? Is it transverse or longitudinal? Although they have given it लॉन्गिट्यूडनल।
बट आपने इसको जस्टिफाई करना है कि ऐसा क्यों है, व्हाई इट इज लॉन्गिट्यूडनल। सर वो ट्रेवल कर रही है वेव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन से। ऑलराइट, आप कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शंस कह रहे हैं, सो can we figure out which portion of the wave is a compression here and which one is the rarefaction? What about this one? This part? यहां तक क्या लग रहा है? Is it compression or rarefaction? रेयरफेक्शन। Rarefaction. शाबाश, ठीक है बेटा। कंप्रेशन कौन सा होएगा? ये वाला? Yes. Oh, सर ऊपर आगे वाला. ये क्या होएगा? This is again rarefaction. This one, ये जो रेड वाला है, रेड पोर्शन, दिस पार्ट, ये कंप्रेशन लग रहा है, ठीक है या नहीं? और ये वाला पार्ट भी कंप्रेशन ही लग रहा है। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। इस दफा जल्दी आ जाए यार, देख ले जी। कहीं और कैन यू सी एनी फर्दर कंप्रेशन और रेरेफेक्शन? इस दफा इज हियर, ही इज जस्ट टप्पोफाइड अभी अभी। तो जी, जो बाकी बच्चे पहले से खाकान, खदीजा, उस्मान, बेटा इसमें कहीं और कोई कंप्रेशन या रेरेफेक्शन है? सर शुरू में भी rarefaction ही है. ये वाला पार्ट जरा गौर से देखो। Yes सर. चलो ठीक है, ये चले मार्जिन दे देते हैं आपको, मार्जिन ऑफ एरर के ये रेरेफेक्शन है। इट इज एक्चुअली रेरेफेक्शन इज एलोंगेटेड पार्ट, और ये तकरीबन कंप्रेशन होने वाला है। तो यहां से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, सो ऑल्टरनेट होता है, पहले कंप्रेशन रेरेफेक्शन, कंप्रेशन रेरेफेक्शन, इस तरह से ये चलते हैं। जैसे ट्रांसवर्स वेव में क्या चलता है इस तरह, क्या कहते हैं ऊपर वाले हमको, यूं एल्टीट्यूड मारूंगा तो ये पकड़ के इतना गर्मी लग जाएगी। ठीक है, अभी इन सब बच्चों ने बताया है, अगर थोड़ी देर पहले आ जाता तो ये पता लग गया था, उसमें क्रेस्ट एंड ट्रफ्स होती है। पिछले लेसन में नहीं था ना, इसीलिए आप चुप करके तो सुन, पहले समझ और फिर बोलना। वेव क्या होती है? हाकान, आई विश यू वर हियर टू सी हिम। ऐसे ऐसे कर रहा है, मुंह से नहीं बोल रहा है, ऐसे ऐसे कर। ऐसे ऐसे नहीं होती, हम बहुत आगे जा चुके हैं अब, ऐसे ऐसे से। ओके, वेव इज एक्चुअली अ मीडियम which transfers energy from one point to another. हाँ जी, एम ए नहीं होती, इट्स अ मीडियम। ओके, चलो शाबाश, आई एम ग्लैड दैट यू पीपल अंडरस्टैंड दिस कंप्रेशन एंड रेरेफेक्शन। चलो आई एम जस्ट डूइंग इट वंस मोर, ताकि इस दफा को पता चल जाए कि वेव्स में हमारे पास दो तरह की वेव्स हैं। एक कौन कहते हैं? वो ये वाली है जिसमें कंप्रेशन एंड रेरेफेक्शन होते हैं, और दूसरी वाली को क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव्स, जिनमें क्रेस्ट एंड ट्रफ्स होते हैं। जी सर, यहाँ पे आपने कहा कि पहले कंप्रेशन होती है फिर रेयरफेक्शन। नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप किस तरह से एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। लो दोबारा से देख लीजिए आप, बल्कि वो लाइट बंद करो ताकि और क्लियर नजर आए जरा। I'm just, अब ये ऑलराइट जी बेटा, हियर वी गो। ट्रांसवर्स कैसे हो सकती है? ओ
ठीक हो गया जी? Yes, sir. मुझे ये बताओ, इन दिस पर्टिकुलर केस डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव किस तरफ है? आगे की तरफ। ये आगे कौन सी साइड है? हाँ, Sir, to the right side. टू द राइट साइड, दिस वे. Yes, sir. दिस इज डायरेक्शन of motion of wave. भाई ऐसे ही है, Yes. इस तरह सच कह रहे हैं, ऐसे ही जा रही थी वेव. दोबारा से देखो जरा, यस सर। दोबारा से देखो यार. ठीक है ना? अब मुझे ये बताओ कि अगर आई जस्ट फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर पार्टिकल, ये वाला, ये कैसे मूव कर रहा था? आगे की तरफ। सर बैक एंड फ्रो मोशन। अच्छा, इस दफा कह रहे हैं आगे की तरफ भी जा रहा है, खाकान कह रहे हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव कर रहा है. और उस्मान एंड खदीजा, व्हाट डू यू थिंक? इट इज गोइंग फॉरवर्ड, सारा स्प्रिंग आगे चला जाएगा, या ये वाइब्रेट कर रहा है टू एंड फ्रो? वाइब्रेट कर रहे हैं, sir. वाइब्रेट कर रहा है, सर वाइब्रेट. शाबाश जी खदीजा बेटा. वाइब्रेट कर रहे हैं। वाइब्रेट कर रहा है. उस्मान ठीक है ना, ये वाइब्रेट कर रहा है, राइट? यस गुड बॉय. तो अब ये वाइब्रेट कैसे कर रहा है? राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, यानी मैं राइट तो लेफ्ट नहीं कहूंगा, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, परपेंडिकुलरली. जरा देखना, गौर से देखना, इस वाले को सर देखते हैं हम दोबारा से, इस पार्ट को देखते हैं. पैरेलल सर। ऑलराइट, लेट्स चेक इट. ठीक है, तो ये ऐसे और ऐसे और ऐसे जा रहा है. तो ऐसे ऐसे मीन इट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, Yes. फॉरवर्ड बैकवर्ड, ऐसे. तो पैरेलल, द वेव्स इन व्हिच पैरेलल सर। particles of the medium, they all were vibrating parallel to the direction of motion of wave. Such wave is called longitudinal wave. ठीक है बेटा? अब जरा देखो, इसी पार्टिकल को देखना तुम लोग, इसके साथ क्या हो रहा है. लो जी, वो कितने है, फिर कहीं perpendicular जा रहे हैं. वेव किधर जा रही है? Sir, जा रहे हैं. वेव आगे जा रही थी, Yes, sir. वेव वाज गोइंग लाइक दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल, और उसके बाद ये हम कर चुके, वेव भी आगे जा रही है इसमें भी, और पार्टिकल्स भी आगे ऐसे बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे हैं. और ट्रांसफर में वेव इज गोइंग दिस वे फॉरवर्ड, एंड पार्टिकल्स दे आर वाइब्रेटिंग Perpendicular. अप एंड Down. डाउन, ऐसे ही. Yes, sir. यस सर। तो ऐसी वेव मोशन जिसमें पार्टिकल्स दे वाइब्रेट परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, वी कॉल इट एज ट्रांसफर. ट्रांसफर। बेटा क्लियर हो गया, समझ में आ गई है दोनों की डेफिनेशंस अच्छी तरह से? पार्टिकल मोशन यस सर। में आ गया. चलो शाबाश, आई एम ग्लैड. लो जी, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं. इस केस को भी देखते हैं हम. ठीक है, ले जी, हमारे पास एक पॉन्ड है. इस तरह अगर आप लाइट बंद कर दो, मैं चाह रहा हूं कि आप एक मिनट में ये सारा देख लो.
Acha, I'm glad that Fatma is also here. Fatma, we just saw the transverse and longitudinal waves, how the particles of the waves, they vibrate, and how they are parallel or perpendicular to the direction of motion of wave. Now we are just exclusively looking at transverse waves. I want you people to see this entire thing. ट्रांसवर्सल वेव अभी देखते हैं. लगता है ना वाटर वेव्स में पानी आगे की तरफ जा रहा है. जी सर What do we have here? Crests and troughs. So what is wavelength? याद है किसी को wavelength? Distance from one crust to alternative crust, or one trough to alternative trough. This is the crest of one. This is the trough. Okay? So distance between two successive consecutive crests is called वेवलेंथ wavelength. अच्छा चलो देखते हैं वो क्या हमें बताते हैं. This is wavelength. ठीक है? या ट्रफ्स भी हो सकती. ओके? ओके तो ऐसा हो सकता है कि ट्रफ का लोग और ऊपर वाले कुछ भी बन सकता है. हाँ बेटा. लैम्डा उल्टा y से हम इसको डिनोट करते हैं. ऑलराइट जी, आगे चलो. तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. Can you see a cartoon character surfing on this wave? You think it is moving forward यस सर while it is surfing? देखना जरा गौर से कि ये फॉरवर्ड मूव कर रहा है या उधर ही वाइब्रेट कर रहा है उसी पॉइंट पे. उसी पॉइंट पे ही है, आगे पीछे नहीं जा रहा बेचारा. लो जी, अगर हमने स्पीड फाइंड करनी हो किसी भी चीज की, स्पीड का क्या फॉर्मूला है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम. शाबाश, याद है ना डिस्टेंस? वो सिंपल वाला काइनेमैटिक्स में जो पढ़ा था हमने, डिस्टेंस ओवर टाइम. लाइट ऑन हाँ, एक लाइट ऑन कर दो बेटा. यहीं पे जरा सा मैं रोक के इनको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ. स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है ना बेटा? अब डिस्टेंस वेव के केस में हम बात कर रहे थे. देखो बेटा, इफ दिस इज द मीन पोजीशन, मीन का मतलब होता है रेस्ट पोजीशन. जब वो स्प्रिंग रेस्ट पे था, इधर इस तरह से था ना, जब हमने इसको अप एंड डाउन मूव किया तो एक ट्रांसवर्स वेव उसमें बन गई. ठीक है? लेट्स सपोज मैं यहां से स्टार्ट लेता हूं, तो यहां से इस पॉइंट तक आई हैव वन कंप्लीट वेव. देखें, ओहो, या वन कंप्लीट वेव. ऑलराइट, वन कंप्लीट वेव का मतलब ये है कि जहां से वेव स्टार्ट हुई थी वहीं से आप रिपीट करेगी अपनी मोशन को. ये वाला पार्ट अगर मैं इधर टर्न कर दूं तो ये कंप्लीट साइकिल बन जाएगा. ये हाफ साइकिल और ये हाफ साइकिल, दैट विल मेक वन कंप्लीट साइकिल और वन कंप्लीट वेव. ओके, सो ये डिस्टेंस जरा गौर से देखो. व्हाट डू वी कॉल दिस डिस्टेंस एज? वेवलेंथ. वेवलेंथ. ठीक है? तो यहां से लेके यहां तक वन वेव है कि नहीं है? देखो इस पॉइंट से यानी ए टू बी वन कंप्लीट वेव है या नहीं है? है सर.
यहाँ से स्टार्ट हो रही जी है सर, ठीक है। यहाँ तक ये, अब नाउ इट इज गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ। ओके, अगर हम यहाँ से कंसीडर करें तो यहाँ तक भी वन कंप्लीट वेव है, और इसको भी हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ, यानी एक वेव की लेंथ, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ और डिनोटेड बाय लैम्डा। अच्छा यार, इस टाइम को जिसमें एक वेव अपना एक साइकिल कंप्लीट करे, उस टाइम को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होते हैं कितनी मरतबा रिपीट कर रही है कोई चीज इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो द टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट one cycle is called its time period। डे वन में मैंने आपको बताया था, पीरियड का मतलब है साइकिल, वेव, वन कंप्लीट साइकिल। ठीक है, सो द टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। ओके, एंड टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, यहां से वेव स्टार्ट हो रही है, यहां तक जा रही है, इजंट इट वन कंप्लीट वेव? तो इसमें जितना टाइम लगेगा यहां से लेके यहां तक, टाइम, दिस टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ऑलराइट, तो अगर मैंने डिस्टेंस कंसीडर की है वन वेव, तो टाइम भी मुझे यही कंसीडर करना चाहिए। इधर देखो जरा, फिर स्पीड ऑफ अ वेव क्या बनेगी? स्पीड ऑफ अ वेव विल बी इक्वल्स टू इट्स डिस्टेंस की जगह पे क्या आएगा? कौन सी लेंथ? वेवलेंथ। और उस वेवलेंथ को कितना टाइम लग रहा है? टाइम पीरियड। स्पीड ऑफ अ वेव v, दैट विल बी इक्वल्स टू वेवलेंथ का सिंबल क्या है? लैम्डा ओवर कैपिटल टी। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? डिस्टेंस क्या है? वेवलेंथ। टाइम कितना है? टाइम पीरियड। दोनों को डिवाइड किया तो वी विल गेट द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द वेव। ठीक है, चलो आई एम जस्ट रबिंग इट ताकि आपको ये दोबारा से क्लिप आप देख सको और आगे चले जाएंगे। वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द स्पीड एज वेल। थैंक यू इसका नो। Let's see what is the speed of a wave. इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। हार्मोनिक मोशन जो रिपीट करती है उसको पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं, वेव मोशन भी कहते हैं, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। एम्पलीट्यूड, जिन बच्चों ने फर्स्ट लेसन सेकंड लेसन लिया होगा उनको पता है एम्पलीट्यूड क्या होता है। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? दिस हाइट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज एम्पलीट्यूड। अब देखना जरा, उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ है? यस सर, कितना इंक्रीज हुआ है पहले से? काफी। डबल हो गया कि नहीं? यस सर।
If this was the mean position, तो पहले इतना था, this was the amplitude, अब उसका डबल हो, all right? वो बेचारा, वो तो एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी, खाकान बात हो रही थी फ्रीक्वेंसी की, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। कभी आपने ट्रेन को गुजरते हुए देखा है रियल लाइफ में? कभी आप रेलवे ट्रैक के पास अगर खड़े हो और ट्रेन गुजर रही हो तो यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, दे स्टार्ट काउंटिंग द बोगीज, कितनी बोगीज गुजरी है, ठीक है? सो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। तो जो भी वेव, जिसकी ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स पास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाई होगी, ठीक है? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। यहां पर 1 वेव इन 1 सेकेंड, तो उसका फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज। हर्ट्ज वाज एक्चुअली अ साइंटिस्ट और उसका सिंबल HZ है। ये है हजरत हर्ट्ज साहब। फारसी बोल रही है। ले जी, अब क्या होगा, हमने ये नंबर ऑफ वेव्स इंक्रीज किए। देखिए ये जो वाइब्रेटर, हमने इसकी स्पीड इंक्रीज कर दी। नाउ जब इस वाइब्रेटर की स्पीड इंक्रीज हुई तो इसने क्या किया, मोर नंबर ऑफ वेव्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय इट इन 1 सेकेंड। पहले देख रहे हो आप कितना, अब उसकी स्पीड डबल हो गई, ऑलराइट? तो फ्रीक्वेंसी चेंज, तो खाकान फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज। पहले एक वेव 1 सेकेंड में पास हो रही थी, नाउ 2 waves they are passing through a point in 1 second. ठीक है? So we have some relationship with frequency and wavelength. If we increase the frequency, wavelength decreases, and we increase the wavelength and frequency decreases. So both are inversely related to each other. तो वेव इक्वेशन से पहले जल्दी से जरा मुझे बता दो, हमने स्पीड ऑफ द वेव क्या निकाली थी? v इज इक्वल्स टू वेवलेंथ ओवर O period. टाइम पीरियड, ठीक है? अच्छा जी, जैसे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में आपस में रिलेशन है ना, इसी तरह से टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में भी रिलेशन है। अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दें, मोर नंबर ऑफ वेव्स, मैं इसको अगर रेड के साथ बनाऊं तो यू विल बी एबल टू सी इट क्लियरली। अगर हम इसको डबल कर दें, ठीक है, ये ब्लैक वाली और ये रेड वाली, राइट? तो when frequency increases तो टाइम क्या हो जाएगा,
डिक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड दे आर रेसिप्रोकल, they are reciprocal to one another. More frequency, less time period. More time period, less frequency. ठीक है, बात समझ आ रही है बेटा? तो अब टाइम पीरियड किसके इक्वल हो जाएगा? t इज इक्वल्स टू 1/f। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो टाइम पीरियड इस तरह से हो जाएगा। अब ये वाला टाइम पीरियड की वैल्यू अगर मैं यहां पर रिप्लेस करूं, तो आई विल हैव v इज इक्वल्स टू लैम्डा ओवर 1/f। टी की जगह पे मैंने 1/f लिख दिया। डबल डिवीजन है, ये डिनोमिनेटर में है, नीचे डिनोमिनेटर के अंदर डिनोमिनेटर में है, तो जब ये ऊपर जाएगा इन्वर्स होगी तो वी विल हैव लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। ये ऊपर जाके उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? v इज इक्वल्स टू f लैम्डा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ वेव। ये बेटा दो फॉर्मूले हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। पूरी वेव्स के अंदर ये दो फॉर्मूले चल रहे हैं, बस तीसरा फॉर्मूला ही है। ठीक है, इस दफा समझ में आ रहा है? खदीजा, खाकान, फातिमा, उस्मान, सबको समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। Yes, sir. एफ लैम्डा, और एफ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, यानी एफ इज इक्वल्स टू 1/t और टी इज इक्वल्स टू 1/f। हमें पता है कि ये हमारी वेलोसिटी या स्पीड फाइंड करने का बेसिक फॉर्मूला है, डिस्टेंस ओवर टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। सो इन टर्म्स ऑफ वेव्स, डिस्टेंस इज वेवलेंथ, टाइम इज टाइम पीरियड। तो ये इक्वेशन लिखिए। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लो ताकि मैं इसको इरेज करके तो क्लिप ऑन करूं ताकि आपको सारा देख लें इसको। ठीक है, इरेज कर दूं? जल्दी कर दूंगा। एक मतलब दोबारा से देखना है आपने इसको। चलो, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब यू दिस टाइम। आप लोग इसको अपने ओन पे देखो भी और बेटा समझो भी प्लीज। तो पेपर में हमने रूलर से मेजर करनी होती है। बिल्कुल एग्जैक्टली। सेंटीमीटर से मिलीमीटर से होती है। इसमें भी हो सकती है, ऐसा यूनिट इसका मीटर से।
पेंडुलम की मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं बिकॉज वो भी पीरियोडिक मोशन है बिकॉज इट रिपीट्स इटसेल्फ। एक साइड की डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं, दोनों साइड की नहीं, एक साइड की मीन पोजीशन से एम्पलीट्यूड ज्यादा हो। पहले हमने एम्पलीट्यूड इंक्रीज किया था। नाउ फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ वेव्स in 1 second. So we are now going to increase the number of waves. If we have 1 wave per second, that means 1 hertz. Hertz is the unit for frequency. H, Z के साथ denote होता है. All right? और मैंने आपको बताया कि ये मिस्टर हर्ट्ज के नाम पे हमने इसको हर्ट्ज कहा हुआ है जी। 1 hertz, 1 wave per second. Frequency is increased. If there were like 1 wave in 1 second, now we have 2 waves in 1 second. So the time period will be half. Same is the case with wavelength. Wavelength has also decreased by increase in frequency. So they are inversely related. Okay, ji? So we have talked about wavelength, frequency, amplitude, and speed of the wave. Any questions? No, sir. I'm sure कि थोड़ा सा समझ में आया होगा बेटा, बल्कि काफी सारा इससे क्लैरिटी आ गई होगी. All right. So if you have any questions, you can ask me right now. कल हम इससे आगे भी जाएंगे और एक वर्कशीट भी करेंगे, right? So by now, I'm sure you are very clear about transverse waves, longitudinal waves, crests, troughs, compressions, rarefactions, amplitude, frequency, wavelength, and speed of the wave. ठीक है बेटा? चलो. If you have any questions, please ask me. We are just done with this session. और अगर कोई questions नहीं है तो फिर खुदा हाफिज बेटा. अल्लाह हाफिज बेटा. अल्लाह हाफिज सर. अल्लाह हाफिज बेटा. खुदा हाफिज उस्मान एंड खदीजा.